मोहित की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो उन्हें जैसे रोकना चाहते हैं। पिछली यादों में वो कहीं खो गया था, इसलिए रमा की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। रमा मोहित की धर्मपत्नी थी। वह पास आकर मोहित को झकझोरी, सुनिए, कहाँ खो गया? फिर से वही बातें याद करने लगे। जो हो गया सो हो गया। शायद भगवान भी ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए तो वास्तविक रूप से सामने आ गए। मोहित घटना से जागे पर बहुत दुख के भाव अब भी उसके चेहरे पर अवलोकन कर रहा था। कामनी शादीशुदा थी और दोनों भाई बहन एक ही शहर में रहते थे। कामनी मोहित की बड़ी बहन थी और आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। मोहित अपनी बहन की हर संभव मदद करता है और इस काम में विवाह भी कोई रोक टोक नहीं। कहीं भी जाना हो तो मोहित अपनी गाड़ी के ड्राइवर के साथ कामनी के घर भिजवा देता। हर तरह से वो उसे ऐसा नहीं होने देता कि वो गरीब है। रमा भी त्योहार हो या जन्मदिन कभी अपने ननद के यहाँ खाली हाथ नहीं जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था। शुरू में तो कामिनी भी अपने भाई भाभी का पूरा सम्मान कर रही थी। मोहित भी अपनी बहन की हर संभव आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। कामिनी के घर में भी अब नए जमाने के जूते बन गए थे। धीरे धीरे कामिनी को लालच ने घसीटा। घर बैठे ही बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया था। कामिनी के पति की छोटी दुकान थी जिससे कमाई नहीं हुई थी। कामिनी ने अपने भाई भाभी का फायदा उठाना शुरू किया। पति के ऐसे शब्द को ऐसे चुभने लगते हैं, किसी ने गर्म शीशा उड़ेल दिया हो पासपोर्ट में। वो मन महसूस कर रह जाते हैं और अपनी बहन पर जान छिड़कने वाला भाई आगे से आगे उस पर अपना सब कुछ लुटा रहा था। समय बदला, कुछ हुआ और बहन की करतूत थोड़ी थोड़ी अब मोहित को समझ आने लगी। फिर भी वो बहन की हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक ही बहन है, सब कुछ करते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान नहीं देख सकता वो वक्त दिखाता है। बस कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मोहित बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने दूसरे बड़े शहर में उसे ले जाने को कहा। रमा ने ऐसे ही अपने परिवार के सदस्यों को फोन लगाया जो दूसरे शहर में रहते थे। कामनी को भी हड़बड़ी में जानकारी दे दी गई। कामनी अपने भाई की बीमारी की खबर सुनकर भी नहीं आई और न ही उसका कोई फोन आया। रमा के पति का लगभग 10 दिन तक सिटी हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन एक भी दिन कामनी या उसका पति का फोन नहीं आया यह जानने के लिए कि मोहित की स्थिति अब कैसी है। आने तो दूर की बात है, कुछ दिनों के इलाज के बाद मोहित को जरूरी हिदायतों के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और डॉक्टर ने चेकअप की आवश्यकता के बारे में भी बताया कि वो 2 महीने के विवरण में थे। बस अपने कमरे के खिड़की से बाहर का नजारा। मोहित न जाने कब खुद में खो गया, पता ही नहीं चला कि मोहित को उसकी स्वेच्छा के बारे में पता चल गया था। कामनी ने खुद ही अपने भाई भाभी से खुलकर कह दिया। मोहित अपनी बहन को बहुत चाहता था, उस पर जान छिड़कता था, लेकिन उसकी सगी इकलौती बहन ऐसा मेरी उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो रोज सोचता था शायद आज उसकी बहन मिलने आएगी और जब नहीं आता तो खुद को किसी तरह देखता है। अब मोहित और कामनी के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। मोहित को इस बात का भी अधिकार हो गया था कि उसकी पत्नी सही कह रही थी। काश मैंने तभी ध्यान दिया होता। मोहित ने अपनी पत्नी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, इस वैलेंटाइन कहाँ घूम रहे हैं? अचानक से यह पलक चाशनी में घुलने वाला शब्द सुन रमा शर्मा गई। वैसे ही वक्त भी बदल जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। उस वक्त थोड़ी सी सूझ और हिम्मत से काम लेना चाहिए। सही बात है, नींद ठीक हो तो सब अपने, नहीं तो सब पराये हो जाते हैं, जैसे कामिनी ने मोहित को कर दिया। यह वक्त ही तो है जिस चीज को मोहित देखकर भी अनभिज्ञ हो रहा था, वो बात वक्त ने उसकी आंखों के सामने। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।